तो गाइस अभी तक आप सबने इविल डेड राइज देख ही लिया होगा और आप सबको एंडिंग समझने में थोड़ी सी तकलीफ हुई होगी क्योंकि इसका एंडिंग इतना पेचीदा है ही। हालांकि मैं आपके काम आने वाला हूँ क्योंकि मैं एंडिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको समझने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगा। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू कर। तो एंडिंग को समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा स्टोरी समझना पड़ेगा और स्टोरी समझने से पहले हम लोग को एक कोट पे ध्यान देना पड़ेगा जो कि कुछ इस प्रकार है कि द बिगिनिंग इज द एंड एंड द एंड इज द बिगिनिंग। ये कोट आपने शायद कहीं ना कहीं सुना ही होगा जिसका मतलब है कि शुरुआत ही अंतिम है और अंतिम ही शुरुआत है, मतलब कि एक नेवर एंडिंग लूप है जो कि कैसे रिलेट करता है स्टोरी से मैं आपको बताता हूँ। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है कि 3 फ्रेंड होते हैं जो जंगल में कोई रिसोर्ट टाइप का कोई एरिया रहता है जहाँ पे एक लेक होता है जहाँ पे वो लोग मस्ती करने गए होते हैं। लेकिन 2 फ्रेंड मस्ती कर रहे होते हैं और एक फ्रेंड जो होती है जेसिका अंदर में बैठी होती है। क्यों बैठी होती है उसके पीछे का रीजन आपको पता ही चलेगा क्योंकि उसके ऊपर आत्मा पोजेस होने वाला है। कैसे होने वाला है ये रीजन हम लोग को नहीं दिखाया गया है क्योंकि मूवी के अंदर कुछ भी नहीं दिखाया गया कि जेसिका के ऊपर आत्मा कैसे आता है। लेकिन मैं अगर आपको बोलूँ कि इसको दिखाया गया मूवी के अंदर तो आप क्या बिलीव करोगे? नहीं करोगे तो मैं थोड़ी देर बाद बता दूंगा, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लेना कि मूवी के अंदर दिखाया गया था कि नहीं दिखाया गया था। तो आत्मा उसके ऊपर पोजेस कर लेता है और वो अपने दोनों फ्रेंड को मार लेती है जैसे कि हम लोग को स्टार्टिंग में दिखाया गया और उसके बाद फिर वो ऊपर उड़ती है और पीछे लिखा था इविल डेड राइज और यहाँ से हम लोग की मूवी शुरुआत होती है। आप बहुत लोगों ने सोचा होगा कि ये बस ये हल्के में दिखा दिया है क्योंकि मूवी को स्टार्ट करना तो कुछ बर्नअप करने के लिए, लेकिन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मूवी के अंदर। तो उसके अगले शॉट में हम लोग को दिखाया जाता है कि एक बिल्डिंग होता है जो कि बहुत ही पुराना होता है जिसके अपार्टमेंट में एक हमारी हीरोइन रहती है जिसका नाम होता है इली, जिसके कि 3 बेटे होते हैं और 3 बेटे के साथ वो इसलिए रहती है क्योंकि उसका हस्बैंड से लड़ाई हो जाता है और वो लोग दोनों सेपरेट हो जाते हैं जिसमें अपने बेटे लोग को वो 2 महीने पहले ही शिफ्ट हुई है लेके। लेकिन वो बिल्डिंग हालांकि डिमोलिश होने वाला है क्योंकि वो बहुत पुराना हो गया है इसलिए उसको कहीं और शिफ्ट करना है। लेकिन उसकी एक बहन होती है जिसका नाम होता है बर्थ जो कि प्रेग्नेंट हो जाती है और लाइफ कंसर्ट देती है, लेकिन वो लाइफ कंसर्ट छोड़ के अपनी बहन के पास वापस आती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि वो उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे, प्रेग्नेंट हो जाती है और वो हालांकि थोड़ी सी डरी हुई होती है कि अब मैं प्रेग्नेंट हो गई, माँ बन जाऊंगी अब वगैरह वगैरह जो सबको टेंशन होता है। तो इसलिए वो अपनी बहन के पास वापस आती है। तो जब उसकी बहन वापस आती है तो उसकी जो बड़ी बहन होती है मतलब कि इली हमारी, वो अपने बच्चों को बोलती है कि जाके अपनी मौसी के लिए पिज्जा लेते हो क्योंकि तुम्हारी मौसी बहुत अच्छी है। जब वो लोग पिज्जा लाने जाते हैं तो एक बड़ा सा भूकंप आता है जिसके चलते दरार आ जाता है थोड़ा पार्किंग प्लॉट एरिया में और उसकी वजह से कुछ गड्ढा हो जाता है जिसके अंदर एक सीक्रेट रूम मिल जाता है। अब उसका बेटा लोग खुरपाती क्यों? क्योंकि बड़ा वाला जो बेटा है वो बहुत खुरपात है। बच्चे लोग तो खुरपात होते ही हैं, जैसा आपको पता ही है कि बच्चे जो होते हैं वो शैतान का घर होते हैं और शैतान का घर तो ऐसा ही होता है। तो शैतान का घर नीचे खुल जाता है, उसका बड़ा बेटा सीक्रेट रूम में घुस जाता है जबकि वो दरार में दिखता है और उसके बाद जब वहाँ घुसता है तो उसको बहुत सारा चीज मिलता है जहाँ पे एक बुक मिलता है जो कि हमारे इविल डेड का फेमस बुक है जो कि हर इविल डेड के चैप्टर में आपको दिखाया गया, मतलब कि हर सीरीज में आपको दिखाया गया होगा इविल डेड का जितना मूवी आया। तो वो बुक को उठा लेता है और उसके साथ ही साथ 3 रिकॉर्डिंग सीडी मिलती है उसको, वो भी उठा के बैग में डाल लेता है। क्यों डालता है उसको घंटा नहीं पता था, लेकिन बच्चे लोग तो शैतान होते हैं ना, जानते ही आप, पहला शैतान तो बच्चे ही होते हैं जो कि खुरपाती दिमाग करते हैं तो बस उठा के लेते आते हैं। लेकिन वहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली थी कि उसको बहुत अच्छे से रखा गया था। क्यों इतना संभाल के रखेगा? बहुत सारे क्रॉस लगा गए थे, हमारे जेसिका भी क्रॉस लगा गया, बहुत अच्छे से उसको संभाल के रखा गया था, दबा के रखा गया था, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कैद करके रखा हो। क्यों? क्योंकि वो शैतान इतनी ज्यादा पावरफुल थी जिसको कैद रखा गया था। लेकिन हालांकि उसका बच्चा जो है उठा के लेते आता है। अब जब उठा के लेते आता है तो वो तो बाहर निकल गई बुक। अब उसको जब रूम में लाता है तो उसकी जो बड़ी वाली बहन होती है जिसका नाम होता है गैब्रियल, वो बोलती है कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो लोग उठा के लेते आते हैं। तो उसके बाद वो खोलता है तो देखता है कि बुक खुल नहीं रहा है। क्यों नहीं खुल रहा है? क्योंकि इसके ऊपर दांत जैसा कुछ फंसा हुआ है। अब वो दांत एकदम से लगता है कि किसी का सही में रियल दांत है जो कि एक बुक का दांत होता है और जब वो हाथ में उसका लगता है तो खून निकलता है, खून को वो ऑब्जॉर्व कर लेता है बुक। जब ऑब्जॉर्व करता है बुक तो अचानक से बुक खुल जाता है। बुक खुलता है तो उसको देखा जाता है तो बुक इतनी बेहतरीन तरीके से दिखाया गया था ना कि उसमें जितने भी फोटो बने थे ना बढ़िया से डिपिक्ट कर रहे थे ना सब चीज़, कि वो बुक के फोटो ही इतनी कुछ बोल दे रहे थे ना कि मतलब कितना ज़्यादा खतरनाक होने वाला कुछ चीज़ें। लेकिन उन लोग को घंटा कुछ समझ में नहीं आता है। उसका बेटा जो रहता है जूम के अंदर लेके चल जाता है। उसके बाद वो जो CD रिकॉर्ड है उसको भी चला देता है। जब चलाता है तो पहला रिकॉर्ड तो चल जाता है, दूसरा रिकॉर्ड भी चल जाता है, लेकिन उसके बाद वो बंद करने की कोशिश करता है, बंद होता नहीं है जिसकी वजह से आत्मा आ जाता है। अब आत्मा डेविल वापस से रिलीज हो जाता है, वो आ जाता है और उसके बाद फिर गलती से उसकी मॉम जो एलिवेटर में जा रही होती है उसी को पकड़ लेता है। अब उसके अंदर जैसे घुसता है तो उसकी हड्डी उड्डी पहले तोड़ देता है और उसके बाद फिर उसके अंदर पोजीशन होता है। जब वो वापस एंट्री मारती है तो आपको दिखता भी है कि कितने ज्यादा पोजेस्ड है और हाईली इंटेंस है वो, क्योंकि उसके अंदर पोजीशन हो गया और धीरे धीरे अंडे फोड़ती है जो कि आपने सब में मूवी में देखा है। उसके बाद कैसे वो बेटे को खोलती है, कैसे सब कांड होते हैं और कैसे बोलती है कि पहले किसको मारो, इनी मीनी जो भी है, तो वो सब आपने देख रखा है मूवी के अंदर। लेकिन बात करते हैं उसके आगे की, इतना सब स्टोरी दिखा दी है, वो सबको मार देती है, अपने बेटों के साथ वो कोलैब हो जाती है और उसकी बहन जो उसको लास्ट में कैसे उसके अंदर मार देती है और लास्ट में सिर्फ उसकी छोटी वाली बेटी बचती है और उसकी बहन के साथ वो लेके चली जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम तो यहाँ है कि ये सब स्टोरी तो आप लोग देखा होगा जो एज इट इज है वो आपको समझ में आएगा, लेकिन वो लास्ट में मार देती है, लेकिन वो किसको मारती है? सबसे बड़ा बात ये है, क्योंकि क्वेश्चन तो ये यहाँ पे उठता है कि क्या लास्ट में जो आत्मा है वो खत्म हो गई थी? क्या लास्ट में जो डेमन वो खत्म हो गया था? तो नहीं, इसका आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो बॉडी जो पोजेस करके रखा था ना आत्मा डेमन, उसको मारी थी वो, जो कि उसकी बहन थी और उसके बेटे बेटी के साथ जुड़ गई थी, जो कि हम लोग को बुक के अंदर दिखाया भी गया था वो सीन के अंदर। तो उसके अंदर जब मारती है ना तो वो बॉडी खत्म होता है, लेकिन आत्मा और जो रूह है वो खत्म नहीं होती, तो वो किसी और को पोजेस करना चाहिए। अब पोजेस करने के लिए उसके पास कोई है नहीं, लेकिन
फिर अगले ही शॉट में हम लोग को लास्ट में दिखाया जाता है पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर कि एक आती है औरत जिसका कि नाम होता है हालांकि जेसिका। अब रिलेट कर पा रहे हो, जेसिका के अंदर पोजीशन कर लेता है वो वापस से। और अब जो स्टार्टिंग वाला सीन था ना वो याद करो, जो हम लोग को लेक के किनारे दिखाया गया था कि 3 फ्रेंड होते हैं, उस 2 फ्रेंड मस्ती कर रहे होते हैं और एक फ्रेंड नहीं होती है जो कि जेसिका अंदर होती है क्योंकि उसकी तबीयत खराब लग रही होती है। हालांकि जब उसकी दूसरी फ्रेंड अंदर जाती है तो पता चलता है कि जेसिका वापस से उसका रीड करने लगती है बुक और उसके बाद फिर उसको मारती है और उसका फ्रेंड को मारती है। तो हम लोग को जो स्टार्टिंग में शॉट दिखाया गया था ना वो एक दिन बाद का था और उसके एक दिन पहले का स्टोरी जो हम लोग मूवी के अंदर देख के आए ना इली वाला, वो था स्टोरी। तो कितना बेहतरीन तरीके से मूवी को बनाया। सोच रहे हो कि बिगनिंग इज द एंड एंड द एंड इज द बिगनिंग, मतलब इसका नाम भी रखा गया इविल डेड राइज। कभी सोचे हो कि इविल डेड राइज ही क्यों रखा गया, कुछ लौड़ा लहसुन क्यों नहीं रखा गया? तो इसके पीछे का सिंपल सा रीजन है कि राइज मतलब आत्मा का जगना, और आत्मा जगते हुए देखिए क्योंकि आत्मा तो जग गई है, डेमन आ चुका है और डेमन अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि उसमें बोला गया है कि डेमन को सिर्फ आप तुम बंद करके बंदी बना के रख सकते हो, मतलब उसको बांध के रख सकते हो या फिर तुम उससे भाग सकते हो। दूसरा चीज कुछ नहीं है कि उसको खत्म किया जा सके। तो इसलिए इसमें आत्मा जो है अभी भी जिंदा है और जो कि अगला पार्ट में दिखाया जाएगा। तो लास्ट में जो आत्मा है वो जेसिका के अंदर है और वो दोनों अपने फ्रेंड को मार चुके हैं। तो आगे क्या स्टोरी होगा वो तो पता नहीं मेरे को, जो तो वार्नर ब्रदर्स ही बता सकते हैं कि आगे क्या स्टोरी बनाने वाले लोग। लेकिन कितने बेहतरीन तरीके से इस मूवी बना गया। आप क्या सोचते हो इस मूवी के बारे में कि इतना बेहतरीन तरीके से आपको क्या समझ में आया था एंडिंग? मुझे कमेंट बताओ और अगर ऐसे वीडियो पाने हैं ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।